नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला है। आज वे बेगूसराय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 11 साल से काम कर रही है। जब से केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं, घोटाले पर घोटाला हो रहा है। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला और जनता के सामने जो वादा किया उसका भी घोटाला कर गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि घोटाला इसलिए कह रहा हूं कि जो अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो वादा किया जनता से वो पूरा नहीं किया। दवा का घोटाला, सीएजी में घोटाला, यानी घोटालों की सरकार के सरताज। केजरीवाल फ्रस्ट्रेशन में है। फ्रस्ट्रेशन में इसलिए कह रहा हूं कि केजरीवाल जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, कभी बिहारी, कभी झारखंड, कभी यूपी के लोगों को, पूर्वांचलियों को गाली देते हैं, कभी हिंदुओं के ऊपर प्रहार करते हैं। ये वोट लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गिरिराज सिंह ने आगे ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल हार स्वीकार कर चुके हैं, इसलिए अनाप शनाप बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका बदला पूर्वांचली लेगा, इसका बदला हिंदू लेगा। जो उन्होंने भगवान राम और माता सीता को अपमानित करने का काम किया है, ये नकली पॉलिटिकल हिंदू हैं। दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं, हार स्वीकार कर लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। इस सवाल पर कि कांग्रेस कह रही है कि बिहार में बीजेपी सीएम नीतीश कुमार को मेडिकली अनफिट करवाना चाह रही है, इस पर जवाब देने से पहले कुछ देर तो गिरिराज सिंह शांत रहे। उन्हें कुछ जवाब नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि हम देखेंगे तब बताएंगे। अब ऐसे में जिस तरह से गिरिराज सिंह अरविंद केजरीवाल की सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी सरकार को घोटाले की सरकार बताते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब ऐसे में देखना यही होगा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनका इस मामले को लेकर किस तरह से बयान आता है, क्या किस तरह से पलटवार किया जाता है। क्योंकि दिल्ली के अंदर माहौल जो फिलहाल दिखाई दे रहा है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से 10 से 11 सालों तक दिल्ली की जनता के बीच जाकर जो वादे किए, उन वादों पर आम आदमी पार्टी खरा उतरती हुई नजर आई। लेकिन यहाँ जिस तरह से अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है, तो आम आदमी पार्टी के लिए भी दिल्ली का विधानसभा चुनाव थोड़ा मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। देखना यही होगा कि दिल्ली के अंदर आखिर विधानसभा चुनाव के बाद किसकी सरकार बनती है, कौन जीत की बाजी मारता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।